फन में माया शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया एकदम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4, यानी कि हमारी प्रश्नावली 3.4 है ना, वो हमारी लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज वो पीछे की क्लासेस देखिए। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमें कथनों को देख देख के बताना है कि ये कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ये हमने जो पीछे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था, जिसमें आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, इनके सब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उस पर डिपेंडेंट है सब। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सब लोगों को ये सब करवा दिया था एक बार। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सभी आयत वर्ग होते हैं। जैसे ये आयत है, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये है उतनी है, ये है उतनी है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। कहने का मतलब कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन इनकी जो भुजाएं होती है ना, वो बराबर माप की नहीं होती। इसके आमने सामने की तो बराबर होती है, लेकिन चारों भुजाएं बराबर आयत की कभी भी नहीं होती है। इसमें क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होती है। तो इसने बोला सभी आयत वर्ग होते हैं, तो सभी आयत कभी भी वर्ग नहीं होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? असत्य है। पहले वाले में है असत्य, पहले का आंसर है असत्य। सेकंड वाला देखिए, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो मैंने आपको बताया अभी था, कोई सब सारे के सारे सम चतुर्भुज होते हैं ना, उनमें समांतर चतुर्भुज के गुण हमेशा विद्यमान होते हैं। सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर माप की होती है। अब एक वर्ग है, जैसे वर्ग एक सम चतुर्भुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर माप की होती है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? दो भुजाएं समांतर होती है। तो इसमें दो कोई से भी भुजा ले लो, आपस में क्या समांतर है, तो एक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये वाली बात सत्य है। अब देखिए फिर से क्या बोल रहा है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। ये वाली बात एकदम सही है। क्यों? मैंने अभी आपको बोला था कि ये जैसे आयत है और ये वर्ग है, दोनों ही किस में आते हैं? सभी सम चतुर्भुज, सॉरी, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सारे के सारे वर्ग है ना, वर्ग में क्या होता है? चार भुजाएं बराबर होती है, और सम चतुर्भुज में भी चार भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होता है? चारों कोण समकोण होते हैं। वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं? सम चतुर्भुज होते हैं और आयत भी होते हैं। तो ये वाली बात भी सत्य है। अपन ने जो पढ़ा है ना, उसके रिलेटेड ये कंडीशन कर रहे हैं। सत्य हित है, ठीक है। अब क्या दे रहा है? देखो, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, बल्कि अपन ने क्या पढ़ा है? सभी वर्ग क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या होता है? चार भुजाएं बराबर होती है। कोई सी भी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर ही है। ये दो भुजाएं एक इसके समांतर, ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में ये वर्ग है, मान लो इस बार ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। इसमें ये दो भुजाएं आपस में समांतर है, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। समांतर भुजाएं कौन सी होती है? जो कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। देखिए थोड़ा हमारा गला है ना, वो गड़बड़ हो रखा है, तो उसके लिए प्लीज थोड़ा माइंड मत करना। ये दो भुजाएं समांतर है, तो इसने क्या बोला है कि वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ये वाली बात इसकी गलत है, क्योंकि वर्ग क्या होता है? हमेशा समांतर चतुर्भुज का गुण हमेशा वर्ग में विद्यमान होता है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। जिसने बोला नहीं है, ये बात असत्य है। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती है। ये बोल रहा है कि सभी पतंगे जो है ना, वो सम चतुर्भुज होती है। होती है क्या सभी पतंगे? नहीं होती है। अभी पतंग में क्या होता है? ये भुजाएं मैंने ले ली, ये पतंग जैसे पतंग में क्या होती है? दो आसन भुजाएं ना, ये दो भुजाएं बराबर होगी, ये दो भुजाएं बराबर होगी। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि समचतुर्भुज में क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। बल्कि इसमें पतंग में क्या होती है? दो दो भुजाएं आसन भुजाएं, यानी ये इसके आसन भुजा है, ये इसके आसन भुजा है, ये दोनों आसन भुजा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, लेकिन सारे भुजाएं बराबर नहीं होगी। तो ये वाली बात इसकी क्या है? सत्य। तो देखो क्या बोल रहा है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। तो सारे सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। सारे सम जितने भी सम चतुर्भुज वो पतंग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दो भुजाएं क्या होगी? समांतर हो जाएगी। कोई से भी दो भुजाएं किसी को पहले वो कहीं पे भी नहीं काटेगी। जैसे मैंने ये दो भुजाएं ले ली,
ये वाली और ये वाली, जैसे पतंग है ना, इसकी ये दो भुजाएं ले ली, मान लो ये और ये दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं काटेगी। या ये भुजाएं ले लो, तो ये दोनों आपस में कहीं पे भी नहीं काटेगी। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती है, समांतर। तो सभी समचतुर्भुज तो पतंग है, लेकिन सभी पतंग ये समचतुर्भुज नहीं होती है। तो ये वाली बात से क्या है, सत्य है। थोड़ा सा ध्यान दे के करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये क्या बोला, सारे के सारे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब। तो हमें पता है कि सारे के सारे समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जैसे समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजाओं का एक ही समलंब होता है, यानी कि ऐसे होती है भुजाएं, कोई से भी दो भुजाएं, ये भुजाएं या दो ये भुजाएं, कोई से भी क्या होता है समलंब, जो ऐसे पैरेलल होती है, तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज जो होते हैं वो समलंब भी होते हैं। तो ये वाली बात इसकी सत्य है। फिर लास्ट देखो क्या बोल रहा है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो सारे के सारे वर्ग क्या होते हैं, समलंब भी होते हैं, पूरे के पूरे वर्ग। एच, ये जैसे वर्ग है ना, तो इसमें भी ये दो भुजाएं पैरेलल है, ये दो भुजाएं पैरेलल एक दूसरे के समांतर है। तो ये वाली बात भी इसकी सत्य है। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब किसी को भी डाउट नहीं है ना, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पतंग, सब एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है, कौन वर्ग है, कौन आयत है, समांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है कि नहीं है, वर्ग है वो आयत है कि नहीं, इस प्रकार हमें चेक कर करके उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें चेक कर करके बताना। अब करना है, ए में क्या दे रहा है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। ऐसे कौन से चतुर्भुज होते हैं जिसके अंदर चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, कौन कौन से होते हैं, सम चतुर्भुज में और एक वर्ग में, दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या हो जाएगा आंसर, सम चतुर्भुज और वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की। जैसे मैं ये ले लूं, ये वर्ग है और ये सम चतुर्भुज भी है, वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। तो हमें यही दिया है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होगा और वर्ग भी होगा। सम चतुर्भुज और वर्ग दोनों में होते हैं, जिनकी क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। फिर क्या, चार समकोण हो, यानी कि जो भी चार कोण होते हैं ना, वो किसके अंदर समकोण होते हैं। तो मैंने आपको बताया एक तो वर्ग और एक आयत, ये ऐसे भुजाओं के हिसाब से तो बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसकी तो आमने सामने की बराबर होती है, इसकी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन इनके जो कोण बनते हैं ना, वर्ग और आयत में, ये चारों कोण सब में क्या होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो चारों कोण समकोण होता है, वो कौन सा होता है, वर्ग और आयत। वर्ग और आयत ऐसे समान, ऐसे चतुर्भुज जिनका क्या होता है, ऐसे समांतर चतुर्भुज जिनकी क्या होती है, चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। फिर देखो मैं क्या बोल रहा है, बताइए कैसे एक वर्ग, वर्ग कैसे तो एक चतुर्भुज है, वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज, वर्ग कैसे एक आयत है। क्योंकि मैंने बोला ना, वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत और एक और कौन सा था, चतुर्भुज। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, सभी के गुण इसमें विद्यमान होते हैं। वर्ग हमारा ना जो गुणों से भरपूर होता है। तो अब देखो कैसे कैसे होता है, क्यों होता है। चतुर्भुज तो क्यों होता है वर्ग, क्योंकि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं, और वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती है, चार भुजाएं। तो क्या लिखेंगे, वर्ग में चार भुजाएं होती है, इसलिए यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं होती है, इसलिए एक प्रकार का क्या, चतुर्भुज। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड में है कि वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज भी है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, यानी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो वर्ग में भी वो होता है, वर्ग में दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। समांतर यानी जैसे कहीं पे भी नहीं मिलती है ऐसे, तो ये भुजाएं आपस में समांतर है, दोनों ये भुजाएं आपस में समांतर है, इसलिए इसमें वर्ग क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि उससे सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो वर्ग की
समूह भुजाएं समांतर होती है, इसलिए यह एक, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। आया समझ में? वर्ग समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इस वर्ग की क्या होती है, समूह भुजाएं समांतर होती है, और समांतर चतुर्भुज का गुण वही होता है कि इसकी समूह भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब नेक्स्ट क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, और वर्ग में भी क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। तो वर्ग एक प्रकार का क्या है, ऐसा सम चतुर्भुज है। वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, सम चतुर्भुज है। वर्ग की क्या होती है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग क्या है, एक सम चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्या, एक आयत। अब आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। वर्ग में भी क्या है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो आयत क्या है, सॉरी, एक आयत का, सॉरी, वर्ग 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 एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। इसलिए इसलिए क्या दे रहा है, एक वर्ग क्या है, एक आयत है, इसलिए वर्ग एक आयत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो सभी को? अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब जैसे सम चतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, सबके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा, पहले वाले में सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग और आयत। नेक्स्ट देखो क्या है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजक हो। तो इस प्रकार का कौन सा होता है, जिसके भी विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, वो होते हैं सम चतुर्भुज और वर्ग। वर्ग, सम चतुर्भुज और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। फिर क्या, बराबर हो। अब विकर्ण बराबर किसके होते हैं, हमेशा वर्ग और आयत के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहे हैं कि बताइए कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। उत्तल और अवतल क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, जिसके दोनों विकर्ण यानी कि सारे विकर्ण क्या होते हैं, उसके अभ्यंतर यानी अंदर की ओर स्थित होते हैं। और अवतल कब होता है, जबकि उसके कोई सा भी विकर्णों का कोई सा भी भाग बाहर की साइड भी स्थित होता है, तो वो अवतल हो जाता है। उत्तल कब होता है, जिसके जितने भी विकर्ण होते हैं ना, वो सारे विकर्ण क्या होते हैं, उसके अंदर की ओर स्थित होते हैं। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है, जैसे ये आयत है। अब इसके विकर्ण क्या हो गए, इसके अंदर ही है, इसका मतलब क्या, दोनों विकर्ण अंदर क्यों हो रही है, तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। इस आयत के दोनों विकर्ण के अभ्यंतर यानी अंदर की ओर में स्थित होते हैं।
इसलिए वो क्या होता है, एक उत्तल चतुर्भुज होता है। उत्तल चतुर्भुज कौन सा होता है पता चल गया ना। उत्तल चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसके विकर्ण क्या होते हैं, उसके अभ्यंतर यानी अंदर की ओर स्थित होते हैं। अवतल कब होता है चतुर्भुज, जब उसके विकर्ण बाहर की ओर भी स्थित हो सकते हैं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या दिया, एबीसीडी क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। उसमें एसी क्या है, एक विकर्ण। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी दो भुजाएं समांतर हो। ये सम्मुख भुजाएं क्या दोनों समांतर है, और ये वाली भुजाएं क्या है, समांतर है। अब इसमें देखो एसी क्या है, एक विकर्ण है, और इनका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ये वाली भुजा इसके, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हमें क्या दिया, देखो ये पूछ रहा है, बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। तो इस ए से, बी से और सी से समान दूरी पर कब है, जब ये दो क्या हो रहा है, सब ये ओ मध्य बिंदु है, और ये क्या है, समांतर रेखा है, ये आपस में समांतर है। ये ए डी ए बी सी के समांतर है, एपी है ना, ये डीसी के समांतर, आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो इसका विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे बराबर समद्विभाजन करता है, दो भागों में बराबर बांटा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो ये वाली भी, ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगे ना, तो ये भी इसके बराबर। अब देखो क्या दे रहा है, ए बी ए टी क्या है, बीसी के समांतर है। भुजा ए टी है ना, वो बीसी के समांतर है, तथा एपी है ना, वो किसके समांतर है, डीसी के। हमें दिया है ये ऑलरेडी, तो ये इसलिए क्या हो गया, एबीसीडी क्या हो गया, एक ए बी सी डी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, एसी, जिसका विकर्ण एसी है, तो उसका मध्य बिंदु क्या है, एसी है, जिसका मध्य बिंदु क्या है, बिंदु ओ है। ओ, ठीक है। हमें क्या दिया क्वेश्चन में, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमें विकर्णों पे, इन पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। मध्य बिंदु कौन सा होता है, विकर्ण कौन से है, कौन से समद्विभाजक करते हैं, कौन से लंब समद्विभाजक करते हैं। तो ये दोनों समांतर चतुर्भुज है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो इस प्रकार जब भी कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, तो उसके विकर्ण क्या होता है, परस्पर समद्विभाजक होते हैं। ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, ये इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब आपस में ये इसका मध्य बिंदु है, ए सी, और ए सी और बी तीनों का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ए सी क्या है, एक हमारा विकर्ण है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है ना, जो चतुर्भुजों को समझना, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कौन सा है, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। और वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आप लोग अगर कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट भी करिए।